EO का कोई जिक्र तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ APFC है। सिर्फ APFC के टोटल जो सीट है यहाँ पर वो है आपकी जो EO वैकेंसीज की रिक्वेजिशन थी वो वापस ले ली। अगर आप EO के लिए तैयारी कर रहे थे तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप UPSC EPFO का एग्जाम देके जॉब लेने वाले हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो UPSC ने EPFO का नोटिफिकेशन तो निकाल दिया लेकिन उसमें EO का एक भी पोस्ट नहीं है। सिर्फ APFC के 80 वैकेंसीज हैं। यानी कि यहाँ पे 3 सवाल बनते हैं। पहला ये कि EO गया कहाँ पे और क्या ये सच में कैंसिल हो गया है, और सबसे बड़ी बात अगर आप EO के लिए तैयारी कर रहे थे तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखो 21 अगस्त 2026 को UPSC ने EPFO APFC का डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज किया। एप्लीकेशन 22 अगस्त से 11 सितंबर 2026 तक चलेगी UPSC की ऑनलाइन वेबसाइट पर, और टोटल जो सीट है यहाँ पर वो है आपकी 80। APFC की वैकेंसीज हैं ये, और एग्जाम होगा आपका 20 दिसंबर 2026 को। मतलब पूरे 4 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। और देखो यहाँ पे ना इस पूरे नोटिफिकेशन में जो एक सवाल हर कोई पूछ रहा है, जिसको लेकर RTI वगैरह भी डाली गई कि EO का कोई जिक्र तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ APFC है, और वो भी आपके सिर्फ 80 वैकेंसीज है। तो आइए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखो शुरुआत में ना EPFO ने UPSC को 391 पोस्ट का रिक्वेजिशन यानी कि मांग पत्र भेजा था। इसमें से इन्होंने 311 EO और प्लस आपका 80 जो है APFC, ये पूरा का पूरा प्लान बना के दिया था। फिर हुआ क्या कि EPFO ने ना अपने 311 जो EO वैकेंसीज की रिक्वेजिशन थी वो वापस ले ली, मतलब विड्रॉ कर दिया इन सीटों को। फिर उसके बाद UPSC ने EO की जो फाइल है वो लुटा दी और साफ कंफर्म कर दिया कि भैया 2026 में EO नोटिफाई नहीं होगा। मतलब जो नंबर आपका 391 वाला चल रहा था ना, अब वो सिर्फ 80 रह गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये विड्रॉ हुआ क्यों, चल क्या रहा है? तो देखो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रह के बताऊंगी, राइट है ना। तो EPFO ने और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इसका कोई ऑफिशियल रीजन पब्लिकली नहीं बताया है। तो यूट्यूब पर कोई भी आर्टिकल बनाकर जो भी बोल रहा है तो ये कह रहा है कि असली रीजन है। देखो हर कोई गेस कर रहा है, कंफर्म फैक्ट किसी के पास है ही नहीं। लेकिन हाँ मेरे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने बात की है। तो ऐसा लगता है या तो इंटरनल कैडर रिव्यू चल रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग कुछ कर रहे हैं, कुछ पोस्ट इंटरनल प्रमोशन से भी भरे जाने की बात आती है, और एक ना इनका ना मैन पावर प्लानिंग को लेकर भी कुछ बदलाव चल रहा है, राइट। तो रीजन जो भी हो, बात ये आती है कि भाई हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो EO हमेशा के लिए गया कि आने वाला है? तो देखो हिस्ट्री देखो आप इनकी, ये ना हर 2 साल बाद जो है EO का आपका एग्जाम निकालते हैं। 2021, फिर 23, फिर 25। तो मतलब पैटर्न के हिसाब से ऐसा लगता है कि नेक्स्ट साइकिल में मतलब 2027 में आ सकता है नोटिफिकेशन। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि कंफर्म्ड है मामला, तो देखो कंफर्म नहीं है, अगेन एक गैस है ना, भरोसे नहीं बैठे रहना इसके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि अगर आप EO की तैयारी कर रहे थे तो अब करना क्या है। देखो 4 पॉइंट बता रही हूँ। सबसे पहला, APFC के लिए अप्लाई कर दो। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपकी एज 35 ईयर से कम है तो आप एलिजिबल हो। ध्यान देना EO की जो एज लिमिट थी वो 30 थी, APFC की 35। मतलब जो लोग भी EO की तैयारी कर रहे थे वो सब के सब लगभग APFC के लिए भी एलिजिबल है। और क्योंकि अभी APFC आपकी एकमात्र ओपनिंग है EPFO के द्वारा, तो उसको छोड़ना नहीं है, और 4 महीने सफिशिएंट हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से बढ़ाऊंगी मैं आपको कि 4 महीने तो छोड़िए, नवंबर में सिलेबस खत्म कर देंगे और दिसंबर से तो मॉक टेस्ट करेंगे बस, राइट। अच्छा चलो पहले बात करते हैं कि एक तो क्या करना है, अप्लाई करना है। दूसरा क्या है, ये नहीं सोचना कि तैयारी बेकार चली गई है ना, नोटिफिकेशन में इतना कुछ आया नहीं। देखो APFC और EO का सिलेबस लगभग एक जैसा है, और पिछले साइकिल में तो आपको याद होगा दोनों का जो पेपर था सेम था, राइट। तो सब्जेक्ट्स में देखोगे तो वही जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, जनरल साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, सोशल सिक्योरिटी, मतलब ओवरलैप करता है, राइट है। तो यहाँ पे ना मतलब आपकी जो पूरी पढ़ाई है, करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ रहे थे वो ये सब आपका यहाँ पे काम आने वाला है। लेकिन एक सच भी बताते चलो, मैं फॉल्स होप नहीं दूंगी। देखो APFC की ना सिर्फ है 80 सीट ही, मतलब ग्रुप ए का ये हायर पोस्ट भी है, तो कंपटीशन भी टफ होने वाला है। पर सीट पे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, मतलब एक भीड़ आएगी। तो अपनी जो तैयारी का लेवल है, थोड़ा जब तक अपनी लेके जाओगे ना, थोड़ा जब तक नोट्स वगैरह अपडेटेड और प्रॉपर नहीं होंगे,
तो मतलब रेडी नहीं होगा मामला, राइट। तो क्योंकि ये ज़्यादा सीनियर पोस्ट है और ज़्यादा बेटर पे मिलती है, तो ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सीट्स कम है। लेकिन सिचुएशन ना उतनी भी बुरी नहीं है ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि कम से कम ईपीएफओ का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, राइट। मतलब कुछ वैकेंसीज हमारे पास कम है, बट जो जेन्युइनली तैयारी करेंगे ना उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। तो यहाँ पे ना आपने इस वीडियो में एक बात तो समझ ली होगी कि मैं आपको हाइप क्रिएट नहीं करती हूँ, बेसिकली जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताना कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। तो कोई वेरीफाइड और एकदम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पे बात करनी ज़रूरी है, वही मैं करती भी हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। क्योंकि सबसे बड़ा डेंजर ही है इस तरह के एग्ज़ाम में गलत या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, कि आपने पढ़ा तो है बट वो नोट्स ही बनाए थे किसी ने 2023 के, उन्हीं से पढ़ाए चले जा रहे हैं, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 4 महीने में मैं इतना सब कैसे करूं, तो मैं आपको एक रास्ता बता देती हूँ। देखो, सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आप खुद जो है हर सब्जेक्ट की डेप्थ मैनेज कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, तो सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए और जो मैंने अभी अभी बताया वो सब आप अकेले नहीं कर पाओगे, तब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2026 लाइव कोर्स है, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और एनवायरनमेंट तो मैं खुद पढ़ाने वाली हूँ। मतलब एक पेपर का बड़ा हिस्सा तो मैं आपका तैयार कराने वाली हूँ। और मैं यूपीएससी में पिछले 10 साल से कवर करवा रही हूँ, और इस बार के 2026 और 2000 बेसिकली प्री और मीन्स के हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हुए हैं। तो मैंने यूपीएससी को इतना समझा है ना, यूपीएससी को इतना मैं देख रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो अपने एग्जाम में पूछते हैं, वो बेसिकली ध्यान में रख के पढ़ाने वाली हूँ। बाकी हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे यहाँ पे होने वाले हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, राइट है। लाइव देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया। किसी वजह से नहीं देख पाए, रिकॉर्डेड देख लेना। डाउट और गाइडेंस सेशन मिलेंगे, स्टडी नोट्स होने वाला है, 100+ मॉक टेस्ट देंगे और वो मैं बनाने वाली हूँ और मेरी पूरी टीम मिलकर, जो बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे। और ये पूरा शेड्यूल ना हमने ऐसा बनाया है कि नवंबर तक ना आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और दिसंबर में देखो सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट करेंगे। और यही तरीका भी है, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है और लास्ट वाले मंथ में 2 रिवीजन करेंगे मॉक टेस्ट के साथ, राइट। और ये जो नया बैच है, इसकी जो क्लासेस हैं प्रॉपरली वो 31 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। एग्जाम से एग्जैक्ट 4 महीने का हमने एक यहाँ पे प्लान लेके चला है। तो आप जो भी रास्ता चुने, सेल्फ स्टडी का चुने या फिर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का चुने, आज ही डिसाइड कर लीजिए, राइट है। क्योंकि टाइम नहीं है, ये जो 4 महीने ये पढ़ने के लिए हैं, ये सोचने के लिए नहीं है, करेक्ट। तो कोर्स का जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, या सीधे टेक्स्ट बुक की ऐप पे भी देख लेना, राइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे ही आप यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन करो, तो मेरा कूपन कोड PC लाइव, इसको ज़रूर अप्लाई कर देना। आपको ना यहाँ पर फीस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट है। और यहाँ पर एक बार PC लाइव आपने अप्लाई कर लिया, एडमिशन ले लिया, उसके बाद ना मुझे ज़रा टेलीग्राम पे भी आके बता दो कि मैम हमने उसमें एडमिशन ले लिया है, तो मैं आपसे ना एक बार कनेक्ट भी कर लूँगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट, ये बेसिकली ऑफिसर बनने की। एंड वेट करते हैं सब लोग कि कब ईपीएफओ का कोई नोटिफिकेशन आए, और जितने भी लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं सबके सब इसका एग्जाम देने वाले हैं। तो फाइट अच्छी होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी है, राइट। तो इसीलिए इसको लेकर साथ मिलके करेंगे तैयारी, है ना। 4 महीने एकदम लग जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट में अगर एपीएफसी का डिटेल्ड सिलेबस जानना चाहते हो वो लिख दो। अगली वाली जो वीडियो है मैं उसी पे लेके आने वाली हूँ, तो उसके लिए ना मिस मत करना, ताकि आपका जो वीडियो है सिलेबस पूरा ढंग से होगा, तभी आगे की चीज़ होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। तो कमेंट में ना फटाफट एपीएफसी लिख दो, राइट है। एंड मुझे बताओ टेलीग्राम चैनल पे आके जब आप एडमिशन यहाँ पे ले लोगे, हमेशा वेरीफाइड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं आपको, बिना हाइप क्रिएट किए, राइट है। और हम हमेशा उसी रास्ते की तरफ चलेंगे जो आपके हक में होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।